साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी से हम जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे नेता आपत्तिजनक टिप्पणी करनियों से भी नहीं बच रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दूं, बड़ी शर्मसार ट्वीट की गई। ये कर्नाटका के सांसद हैं एमपी तेजस्वी सूर्या, जिन्होंने अपने अकाउंट से ये कहा है कि 95% अरब महिलाओं के बदन में ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मर चुका है कई सालों पहले से, और उसके बाद ये महिलाएं सेक्स होने का ढोंग करती हैं। इस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा है। उसके बाद पूरा हिंदुस्तान नहीं, अरब अमीरात, गल्फ कंट्री के लोग, साथ ही राजा, वहां के जो राज करने वाले मिनिस्टर्स, उन्होंने आपत्तिजनक ट्वीट के अगेंस्ट में एक जंग छेड़ दी है। जैसे कि देखिए, इन्होंने लिखा है रेस्पेक्टेड, ये एमजेल शिर का है, रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, योर साइलेंस ऑन द मोस्ट outrageous act on your parliamentarian Tejasvi Surya unfolds the cultural norm of your government. If humiliating Arab women is the new normal, let the Arab world know where our relationship with India stands. ये इन्होंने अपने ट्वीट से किया। उसके बाद ऐसा लगा कि पूरी महिलाओं ने इनके खिलाफ, देख लीजिए, ये है लॉयर यरलहम, ये लिखती है, प्रधानमंत्री जी, रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, योर पार्लियामेंट्रियन तेजस्वी सूर्या हैज पब्लिकली humiliated as Arab women in the most despicable term. We are appealed that demand to take immediate punitive action against you. ये कह रही है, बहुत आपत्तिजनक भद्दी टिप्पणी की है महिलाओं के लिए, जो पूरे देश को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को भी ठेस पहुंचाती है। जल्द से जल्द ऐसे सांसद के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। उसके बाद वहीं की एक महिला लॉयर मोना अल बशर लिखती हैं, हेट्रेड अमंग पीपल इज मोर डेंजरस देन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। वेयर आर द ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वेयर आर द इस्लामिक बॉडी फ्रॉम ऑल रेपुगेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडियन एंड अगेंस्ट मुस्लिम? कहां है ह्यूमन राइट्स बॉडी, और कहां है ऐसे लोग जो रिलीजियस के समर्थन में सपोर्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं? ये इस तरह की भाषा आपको याद रहे, ये कोरोना वायरस से भी डेंजर टिप्पणी है, जो कोरोना वायरस का भी एक हिंदू मुस्लिम का जो वायरस है। अब इन्होंने हद शर्म पार कर दी कि महिलाओं पर, मुस्लिम महिलाओं पर टारगेट करना शुरू किया। उसके बाद वहां करी एक, वहां के हैं अल अशरजिया, ये लिख रहे हैं, वायलेंस एज अ स्ट्रेटेजी विल नेवर अचीव एनीथिंग एक्सेप्ट मोर हेट्रेड एंड डैमेज पीपल। सिर्फ ऐसी टिप्पणियों से सिर्फ बर्बादी होती है, देश में तनाव बढ़ता है और कुछ नहीं होता है। इंडिया गवर्नमेंट नीड्स टू ट्रीट इंडियन इक्वली रिगार्डलेस रिलीजन ऑफ आवर एथेनिसिटी। मुस्लिम इन इंडिया आर नॉट सेकेंड क्लास सिटीजन, मस्ट बी रिमेंबर्ड। मतलब इन्होंने सीधा कहा है कि इंडियनों को भी आपको एक बराबर का दर्जा देना पड़ेगा, ना कि दूसरा शहरी करके आपको करार देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं पूरा देश इससे आहत है। और कहीं ना कहीं उसके बाद देखिए, ये लॉयर अल बशर लिखती हैं कि द इंडियन पार्लियामेंट डिलीशन ऑफ दिस comment people will not forget us the heinous insult from it. We demand urgent and immediate accountability from parliament and the government with the Arab women. Muslim women are generally educated and director of the global companies. उन्होंने क्लियर लिखा है कि इंडियन पार्लियामेंट में ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए इस तेजस्वी सूर्या के अगेंस्ट में कि जल्द से जल्द इनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। और इन्होंने जिस तरह से मुसलमानों, औरतों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, और साथ ही साथ मुस्लिम हिंदुस्तान महिलाओं पे भी आपत्तिजनक ट्वीट की है, इनके खिलाफ एक बहुत कड़ा रुख अपनाना चाहिए। भारतीय सरकार को भी इन्होंने आगाह किया है। अब ये देखिए, इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट से कहा कि ये सब जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे जो ट्वीट करके हिंदुस्तान में ऐसा एक अलग रंग देना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या डिलीट्स ओल्ड ट्वीट इंसल्टिंग अरब वुमेन एज डिमांड फॉर एक्शन ग्रो अक्रॉस जीसीसी। उसके बाद उन्होंने क्लियर किया कि उनका जो ट्वीट था इन्होंने आनंद फानन में डिलीट करके, और उसके बाद इन्होंने अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया उस पे से, और माफी तो दूर की बात है, ये अब शांत हो गए कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। उसके बाद आप देख लीजिए कि इसका रिएक्शन क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। नहीं, आपको पता है जब कोरोना वायरस की महामारी चल रही है तो सऊदी अरब, जहां की गल्फ कंट्री में 34 लाख भारतीय काम करते हैं, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, 34 लाख भारतीय। तो ये क्या कह रहे हैं
तेजस्वी ने तुरंत आनन फानन में जो ट्वीट देकर लिया, मगर बात जहां जानी थी वहां चली गई। उस वक्त हालात ये थे कि यूएई के बड़े अधिकारी, पॉलिटिशियन और बड़े बड़े लोग इंडिया में नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे वीडियो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ है और संजोया जा रहा है। यूएई की राजकुमारी बिजनेस कर रहे, उनके साथ जो बिजनेस कर रहे सौरभ भारद्वाज के ट्वीट का स्क्रीनिंग शॉट पोस्ट किया, जिसमें सौरभ भारद्वाज गंदी जुबान मुसलमानों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और सौरभ का यूएई में करोड़ों का कारोबार है। राजकुमारी के एक्शन में आते ही पुलिस हरकत में आ गई और सौरभ ने अपने सारे ट्विटर, फेसबुक अकाउंट बंद कर दिए। अब वो सरकार से छिपे फिर रहे हैं। उनका सारा बिजनेस एक झटके में चला गया। अब यूएई में बसे हर भारतीय नफरत फैलाने वाले ऐसे अकाउंटों को खंगाला जा रहा है और उनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ये याद रख लीजिए, आप ये जो हिंदू मुसलमान का जहर बोल रहे हैं, इसके लिए भुगतना किसे पड़ेगा? एक आम नागरिक को। 34 लाख भारतीय जो विदेशों में काम कर रहे हैं, उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब देख लीजिए, जो मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी कर रहे थे, बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी और आरोप लगा रहे थे, उसके बाद यूएई सरकार उनके एक्शन में आई है। यूएई की राजकुमारी को गांधी आदर्श मानती हैं और जब उन्हें एक ट्वीट पर किसी ने उनसे कहा कि गांधी पॉलिटिशियन थे, तो उन्होंने जवाब दिया, ये बहुत अच्छे इंसान थे। राजकुमारी प्यार, मोहब्बत और भाईचारा सिखाने वाली पोस्ट कर रही हैं, मगर यहां आईटी सेल वाले उन्हें गाली दिए जा रहे हैं, जो अब खतरनाक होता जा रहा है। सारा यूएई विरोध में उतरा गया है। तभी कल पीएमओ ने भाईचारा बनाए रखने के लिए एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने भारत के राजदूत ट्वीट करके लोगों से भाईचारा बनाने की अपील की है। इसी में दबाव में भारतीय पुलिस नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ उनके अकाउंट चेक कर रही है और उन पे आनन फानन में कठोर कार्रवाई कर रही है। भाजपा के प्रवक्ता से लेकर मंत्री, संतरी, भक्त कार्यकर्ता आदत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो ये सोचने लगे हैं कि अब देश के अल्पसंख्यकों को अब कुछ भी कर लो, कोई इन्हें बोलने वाला नहीं। टीवी चैनल पे बैठकर इन्हें गालियां दे दो, टीवी चैनल वालों के थ्रू इनके खिलाफ जहर उगलवाओ, तो इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन इसी मुसलमानों के प्रति नफरत की बहुत ही खतरनाक चरण में पहुंच चुकी है, जिसका इन्हें अभी अंदाजा भी नहीं। और कोरोना के इस महामारी के बीच में यह खेल अब बहुत आगे जाने वाला नहीं है। यह मीडिया पर अब इस बातों पर मीडिया अपनी चुप्पी बनाए बैठी है। तो आप लोग देख लीजिए, ये चंद आपके गंदे फैसले, चंद आपके गंदे ट्वीट, गलत ट्वीट, देश को विभाजन करने वाले ट्वीट, हिंदू मुसलमान को रंग देने वाले ट्वीट अब ये देश में नहीं विदेशों में जा चुके हैं और विदेशों की सरकारों ने, वहां के राजा रानियों, महारानियों ने, साथ ही साथ वहां के मिनिस्टर्स ने ये क्लियर कट किया है, अगर कोई भी एक धर्म समाज के ऊपर टारगेट करेगा तो हमारे कोई भी शहर से कोई कारोबार नहीं होगा, हमारी कंट्री से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, कोई भी उनके साथ कोई रिलेशन नहीं किया जाएगा। ये याद रख लीजिए, ये एक ट्वीट आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मुंबई पुलिस आनन फानन में एक्शन में आ चुकी है, महाराष्ट्र पुलिस, साथ ही साथ अब हिंदुस्तान पुलिस को भी नरेंद्र मोदी जी ने आगाह किया है। इस तरह से जो रंग जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मैं ये कहना चाहूंगा, हम भाईचारा बनाए रखिए। हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीय मुसलमान हैं। हम सभी देशों का मान सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। बस मैं ही कहना चाहूंगा, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। इस महामारी के लिए दुआ कीजिए, जल्द से जल्द इस महामारी को हमें सबको मिलकर खत्म करना है। जय हिंद, जय भारत। आपकी आवाज।